हो गया। कॉल आ गई अब मेरे पास। आवाज़ आ रही है? जी जी। आ रही है, हाँ, आप अपनी जारी माइक करें म्यूट गुफ्तगू। करने के लिए कहा तो कैसे बताएंगे? हाँ, नहीं, अब आप माइक म्यूट रखें जब तक मैं ना कहूँ। अबुल्फ़ा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह कहते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी जो किताब है ना हकीकतुल वही, उसमें मुझसे एक सवाल किया है जो वाकई काबिल कदर है। अगरचे मिर्ज़ा साहब हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया करते, मगर हम क्यों ना दें। नहीं आमिर भाई, ये एक बात है कि एक मसला हल हुआ नहीं है, नहीं, आपने दूसरा उठा बीच में दिया। ना बोले, माइक म्यूट रखें, माइक म्यूट रखें, नहीं नहीं, वो मसला एक हल हो माइक रहा था म्यूट तो आपने बीच में रखें, दूसरा मसला माइक उठा म्यूट रखें। दिया। मैं नहीं तो नीचे उतार जी जी। दूंगा, अब जिसने माइक खोला उसको नीचे उतार दूंगा। नहीं नहीं, ये तो करी, ये तो यार नाजायज मैंने काम है ना आपको मैंने ये बात आप किसी एक के लिए, मसला हल हो रहा ओ है। भाई, मैंने किसी के समझ लिए ये रहे हैं। बात सुनानी है। मंजर साहब, आपको मौका आपने दे दिया गलत, जाएगा। ये आप आपको, गलत काम कर रहे हैं, ये जबरदस्ती गलत काम कर रहे हैं। एक मसला दरमियान में आपने रोक ओ दिया, क्यों आपके भाई? इल्म में इजाफा होगा, बात सुन लो पहले। चलो जी चलो। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब तो हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं देते, लेकिन हम क्यों ना दें। बस मैं पहले मिर्ज़ा साहब के सवाल को उन्हीं के अल्फाज से नकल करता हूँ, मगर इस सवाल की वजह मिर्ज़ा साहब को ये वजह पेश आई है कि 8 फरवरी 1908 को अखबार अहल हदीस अमृतसर में लिखा गया था कि मौलवी अब्दुल करीम सियालकोटी, जो मिर्ज़ा साहब के इमाम थे, उनकी निस्बत मिर्ज़ा साहब को कई एक इल्हाम सेहत के मतलब हुए हैं कि वो सेहतमंद हो जाएंगे, लेकिन वो मर गए। इस पर मिर्ज़ा साहब को गुस्सा आया, तो मिर्ज़ा साहब ने मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी की इस बात के जवाब में, जो उन्होंने 8 फरवरी 1908 के अहल हदीस अमृतसर अखबार में पढ़ी थी, मिर्ज़ा साहब ने हकीकतुल वही में लिखा कि याद रहे कि मेरे निशानों को सुनकर मौलवी सनाउल्लाह की आदत है कि अबू जहली मादा के जोश से इनकार के लिए कच्चे हीले पेश किया करते हैं। चुनांचे इस जगह भी उन्होंने यही आदत दिखलाई और महज इफ्तरा के तौर पर अपने पर्चे 8 फरवरी 1908 में मेरी निस्बत ये लिख दिया है कि मौलवी अब्दुल करीम के सेहत याब होने की निस्बत उनको इल्हाम हुआ था कि वो ज़रूर सेहत याब हो जाएगा, मगर आखिर वो फोत हो गया। मिर्ज़ा साहब कहते हैं, इस इफ्तरा का हम क्या जवाब दें बजूज़ इसके कि लानत अल्लाह अलल काज़िबीन। मौलवी सनाउल्लाह साहब हमें बतलाएं कि अगर मौलवी अब्दुल करीम के सेहत याब होने की निस्बत इल्हाम मज़कूरा बाला शाया हो चुका है, तो फिर ये इल्हामात मुंदरजा झेल जो अल हकम अखबार में और अल बदर में शाया हुए हैं, ये किसकी निस्बत थे? यानी कफन में लपेटा गया, एक तो ये इल्हाम मिर्ज़ा साहब का, कफन में लपेटा गया। 47 साल की उम्र, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, एक ये इल्हाम है। एक ये इल्हाम है इसने अच्छा होना ही नहीं था। एक ये इल्हाम है इन्नल मना याला ततेश सहामहा, यानी मौतों के तीर टल नहीं सकते। वाज़े हो कि ये सब इल्हाम मौलवी अब्दुल करीम साहब की निस्बत थे। हाँ, एक ख्वाब में इनको देखा था कि गोया वो सेहत याब हैं, मगर ख्वाबें तभी तलब होती हैं, और ताबीर की किताबें देख लो, ख्वाबों की ताबीर में कभी मौत से मुराद सेहत और कभी सेहत से मुराद मौत होती है। कई मरतबा ख्वाब में एक शख्स की मौत देखी जाती है और उसकी ताबीर ज़्यादत उम्र की होती, यानी ज़्यादा उम्र की। ये हाल इन मौलवियों का है जो बड़े दयानतदार कहलाते हैं। झूठ बोलने से बदतर दुनिया में और कोई बुरा काम नहीं। ऐसे झूठे को खुदा ने रिजस से मुशाबियत दी है, मगर ये लोग रिजस से परहेज़ नहीं करते। ये इबारत जो मैंने पढ़ के सुनाई है ना, ये हकीकतुल वही के सफ़ा 36 पर है।
अगर अब रूहानी ख़ज़ाइन की 22वीं जिल्द में से निकालेंगे तो 458 और 59 सफ़े पर 458 459 पे। अबुल्फ़ा कहते हैं शुक्र सद शुक्र के मिर्ज़ा साहब भी इस असूल में हमारे साथ मुत्तफ़िक हुए हैं कि झूठ बोलने से बदतर दुनिया में और कोई बुरा काम नहीं। बस अब हमें वाक़यात सहिया से ये बतलाना है कि झूठ कौन बोलता है। हमारे मिर्ज़ाई दोस्त हमको सही सही वाक़यात पेश करने में माजूर समझें और ये जानें कि अगर हम इन वाक़यात को पेश ना करेंगे तो वो किस तरह मिट न जाएंगे, किसी तरह मिट न जाएंगे। बस वो ठंडे दिल से इन वाक़यात को सुने और सच झूठ को बड़ी मतानत से जांचें। मैं जानता हूँ कि इंसान फितरतन मजबूर है कि महबूब के अयूब देखने और सुनने के वक्त उसकी आँख और कान बंद हो जाते हैं, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि अगर वो ना सुनेंगे तो उनके मुखालफ तो ज़रूर सुनेंगे। फिर किसी मौका पर अचानक उनके सामने अगर वो वाक़यात पेश हो गए तो क्या जवाब देंगे। इसलिए ज़रा इंसाफ और हौसले से सुने। हमसे जहाँ तक हो सका और इस मज़मून में मिर्ज़ाइयों की दिल शिकनी का बहुत लिहाज रखा है, हत्तुल मक़दूर इन अल्फाज से जिनके हम मिर्ज़ा साहब को मुस्तहिक जानते हैं काम नहीं लिया, ताकि हमारे मिर्ज़ाई दोस्तों को असल मज़मून समझने में माने ना हो। बहरहाल गौर से सुनना ज़रा। इबारत मरकूमा बाला में मिर्ज़ा साहब कादियानी ने एक तो इससे इनकार किया है कि मौलवी अब्दुल करीम की बाबत कोई इल्हाम सेद का नहीं हुआ था। दूसरा ये कि कफ़न 47 साल और मनाया वाले इल्हामात सब मौलवी अब्दुल करीम के हक़ में थे। बस इन दो तनकीही अमूर का तरदीदी सबूत हमारे ज़िम्मे है। नाज़रीन ख़ुसूसन मिर्ज़ाई दोस्त बगौर सुने। मौलवी अब्दुल करीम की अलालत की ख़बर पहले पहल अल हकम अखबार में 31 अगस्त 1905 में निकली थी, जिसमें बहुत बड़ी तमहीद के बाद मिर्ज़ा साहब के चांदे के इल्हामात दर्ज थे, जो ये हैं। 30 अगस्त 1905 मौलवी अब्दुल करीम की गर्दन के नीचे पुश्त पर एक फोड़ा है जिसको चीरा दिया गया है। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मैंने उनके वास्ते रात दुआ की थी। ख्वाब में देखा कि मौलवी नूरुद्दीन एक कपड़ा ओढ़े बैठे हैं और रो रहे हैं। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि हमारा तजर्बा है कि ख्वाब के अंदर रोना अच्छा होता है और मेरी राय में तबीब का रोना मौलवी साहब की सेहत की बिशारत है। हकीम नूरुद्दीन तबीब था ना, वो इलाज कर रहा था और वो रो रहा था ख्वाब में। मिर्ज़ा साहब ने देखा तो मिर्ज़ा साहब ने ख़ुद अपने ख्वाब की तबीर बयान की कि मेरी राय में जो मुआलज है, जो हकीम है नूरुद्दीन, उसका रोना मौलवी अब्दुल करीम की सेहत की बशारत है। गो यही एक इल्हाम माँ इल्हामी तफसीर के हमारे दावे के इस बात के लिए काफ़ी है, मगर हम इसी पर कनात नहीं करते बल्कि और भी बहुत कुछ पेश करते हैं। ज़रा गौर से सुनिए। 10 सितंबर 1905 के अल हकम अखबार में 7 सितंबर 1905 का वाक़या लिखा है। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि अल्लाह ताला के निशान इस तरह के होते हैं कि उनमें कुदरत और गैब मिला हुआ होता है और इंसान की ताकत नहीं होती कि उनको ज़ाहिर कर सके। फरमाया मौलवी साहब की ज़्यादा लालत के वक्त मैं बहुत दुआ करता था और बाज़ नक्शे मेरे आगे ऐसे आए जिनसे नाउमीदी ज़ाहिर होती थी और ऐसा मालूम होता था कि मौत का वक्त और ज़ाहिर की रूह से भी मामला खौफनाक था, क्योंकि ज़ियाबितस वाले को सरतान हो जाए तो फिर बचना मुश्किल होता है। इस दुआ में मैंने बहुत तकलीफ़ उठाई, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने बशारत नाज़िल की और अब्दुल्ला सनौरी वाला ख्वाब मैंने देखा जिससे नहायत दर्जा गमनाक दिल को तशफ़ी हुई, जो गुज़श्ता अखबार में छप चुका है। 9 सितंबर का वाक़या इससे भी वाज़ेह तर है। अल हकम का जो एडिटर है यकूब इरफानी, वो कहता है कि हज़रत अक़दस हस्बे मामूल तशरीफ़ ले आए और एक ख्वाब बयान की जो बड़ी ही मुबारक और मुबश्शर ख्वाब है, मुबश्शर रोया है, जिसको मैंने इस मज़मून के आखिर में दर्ज कर दिया है। फरमाते थे कि आज तक
जिस कदर इल्हामात और मुबशरात हुए थे उनमें नाम न था, लेकिन आज तो अल्लाह ताला ने ख़ुद मौलवी अब्दुल करीम को दिखाकर साफ तौर पर बिशारत दी है। इस रोया को सुनकर जब डॉक्टर साहब पट्टी खोलने गए हैं तो खुदा की अजब कुदरत का मुशाहिदा करते हैं, और वो ये कि सारे ज़ख्म पर अंगूर आ गया है। वल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। गर्ज़ उस वक़्त तक ज़ख्म की हालत अच्छी है, इस वक्त तक ज़ख्म की हालत अच्छी है और मौलवी साहब रूह बसेहत हैं। ज़ौफ़ और नकाहत है। इसकी वजह यह भी है कि कई दिन से खाया कुछ नहीं, थोड़ी सी यखनी या दूध पीते हैं। बहरहाल रब करीम के हजूर बहुत बड़ी उम्मीदें हैं कि वो अपने बंदे को ज़ाया ना करेगा। जमात का फ़र्ज़ है कि मौलवी साहब के लिए ख़ास तौर पर दुआएँ करे। 10 सितंबर 1905 के हक़ में ये उसने लिखा। अबुल्फ़ा मौलाना सनाउल अमृतसरी कहते हैं, मिर्ज़ाई दोस्तों, इस हवाले को देख कर भी तुम लोग कह सकते हो कि तुम्हारे आला हज़रत किस कदर रास्त गो है। वल्लाह सच कहता हूँ कि खाकसार को मिर्ज़ा साहब पर इतना रहम नहीं आता जितना तुम लोगों के हाल पर रहम बल्कि अफसोस होता है कि तुम लोग बेखबरी में ऐसे गड्ढे में गिरे हो कि इससे बाहर निकलना तुम्हारा मुश्किल है। इन हज़रत की शान को तो मैं इससे अरफा जानता हूँ कि उनकी निस्बत में काज़ब या कज़ाब का लफ्ज़ लिखूँ। मिर्ज़ा साहब के मुबाहिसात की बुनियाद अब किसी माकूल या मनकूल पर मबनी नहीं रही, बल्कि वाक़यात की तहकीक पर मबनी है, जिसमें हर एक आलम और जाहिल हिस्सा ले सकते हैं। सुनिए 24 सितंबर 1905 के हक़ में लिखा है कि 19 सितंबर 1905 को रोया देखा, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादर साहब मेरे बड़े भाई नहायत सफ़ेद लिबास पहने हुए मेरे साथ जा रहे हैं और कुछ बातें करते हैं। एक शख्स उनकी बातें सुनकर कहता है कि ये कैसी फसी व बलीग गुफ्तगू करते हैं, गोया पहले से हिफ़्ज़ करके आए हैं। फरमाया, हमारा तजर्बा है कि जब कभी हम अपने भाई साहब को ख्वाब में देखते हैं तो इससे मुराद किसी मुश्किल काम का हल होना होता है। आजकल चूँकि मौलवी अब्दुल करीम के वास्ते बहुत दुआ की जाती है, इस वास्ते उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनको शफा देगा। ग़ुलाम कादर से खुदाए कादर की कुदरत की तरफ इशारा है, यानी देखा अपने भाई को ग़ुलाम कादर को, तो ख्वाब की तबीर ये की कि इससे मुराद है खुदाए कादर की कुदरत, क्योंकि नाम में आ गया ग़ुलाम कादर, खुदाए कादर की कुदरत। वाह। फिर आगे शेख नूर अहमद ने अपना एक ख्वाब अर्ज़ किया है कि मैंने देखा कि मौलवी अब्दुल करीम मस्जिद में खड़े हैं और वाज़ करते हैं और ये आयत पढ़ते हैं, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। फरमाया, इससे बज़ाहिर मौलवी साहब की सेहत की तरफ इशारा मालूम होता है। वल्लाहु आलम। ये भी अल हकम में है। फिर 21 सितंबर को लिखा है अल हकम अखबार में कि मौलवी अब्दुल करीम साहब के लिए बहुत दुआ करते रहे मिर्ज़ा साहब। इल्हाम हुआ, तलाउल बद्र अलैना मिन सनियतिल विदा, यानी हम पर बदर चढ़ा, जिसका साफ मतलब है कि अब्दुल करीम सेहत याब होगा। मिर्ज़ाई दोस्तों, अबुल्फ़ा कहते हैं, मिर्ज़ाई दोस्तों, हमारे हवाला जात देख कर बतला सकते हो कि मिर्ज़ा साहब ने कोई इल्हाम या खुशखबरी मौलवी अब्दुल करीम के लिए ज़ाहिर नहीं की? अगर नहीं की तो ऊपर की मुफ्ती साहब आए ना चुप रहना प्लीज़। अच्छा, मैंने तो नहीं नज़र आ रहे मुफ्ती साहब, कॉल पा दूँ? नहीं चले नहीं। जी ठीक। कहते हैं कि क्या तुम इतना नहीं समझते कि तुम लोग अगर मोहब्बत में फंस कर वाक़यात सहिया को ना देखोगे तो क्या दुनिया भी अंधी है? अगर इन हवाला जात में कोई इल्हाम, तसल्ली बख्श या खुशखबरी सेहत बख्श है तो फिर ये हज़रत क्यों इनकार करते हैं? हकीकतुल वही में जो एक मिर्ज़ा साहब ने ये बात लिखी हुई है कि 11 अक्टूबर 1905 को हमारे एक मुखलस दोस्त मौलवी अब्दुल करीम इसी बीमारी कार बंगल यानी सरतान से फ़ौत हो गए। इनके लिए भी मैंने दुआ की थी, मगर एक भी इल्हाम उनके लिए तसल्ली बख्श ना था। ये सारे इल्हाम जो पेश किए अबुल्फ़ा मौलाना सनाउल अमृतसरी ने, ये किसके बारे में थे?
अब मिर्ज़ा साहब हकीकतुल वही में जब वो मर गया है मौलवी अब्दुल करीम, तो मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि उनके लिए मैंने दुआ की मगर एक भी इल्हाम उनके लिए तसल्ली बख्श नहीं था। बहरहाल अब रहा इसका दूसरा हिस्सा गुफ्तगू का कि जो मिर्ज़ा साहब ने इल्हाम पेश किए हैं और कहा है कफन में लपेटा गया, 47 साल की उम्र वगैरह, उसके बारे में अबुल फा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी कहते हैं कि वो मैं बता देता हूँ कि वो इल्हामात मिर्ज़ा साहब ने कहाँ छापे, किसके बारे में छापे, आप खुद गौर कर लें। 10 सितंबर 1905 के अल हकम में ये इल्हाम दर्ज हैं जो खुद इनकी मिर्ज़ाइयों की अपनी तफसीर के साथ दर्ज हैं। वो मैं आपको पेश कर देता हूँ। 2 सितंबर 1905, 47 साल की उम्र, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इससे दूसरे दिन 3 सितंबर को एक शख्स का खत आया जिसने अपनी बदकारियों और गफलतों पर नहायत अफसोस की तहरीर करके लिखा, अब मेरी उम्र 47 साल की है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरमाया कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो ख़त बाहर से आने वाला होता है उसके मजमून से पहले ही इतला दी जाती है। बात समझ गए? 2 सितंबर को मिर्ज़ा साहब को इल्हाम हुआ है, 47 साल की उम्र और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उससे अगले रोज़ एक बंदे का खाता आया, उसने कहा कि मेरी उम्र 47 साल है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मिर्ज़ा साहब ने कहा कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि जो बाहर से खाता आता है ना, उसका जो मजमून होता है उसके मुतल्लक पहले ही हमें बता दिया जाता है। यानी ये खुद मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि ये इल्हाम उस ख़त के बारे में है जो ख़त किसी बंदे का मुझे कल आया है, आज आया है और कल वो इल्हाम मुझे पहले एक दिन हो गया था। इसको मौलवी अब्दुल करीम सियालकोटी पर लगाया जा सकता है। 47 साल की उम्र, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सोच लें, मिर्ज़ा साहब ने उस पर लगाया हुआ हकीकतुल वही में। फिर 9 सितंबर 1905 को एक मिर्ज़ा साहब का इल्हाम अल हकम अखबार में छपा है, 10 सितंबर वाले में, इन्नल मनाया ला ततीश सहामहा, कफन में लपेटा हुआ, फरमाया मालूम नहीं ये इल्हामात किसके मुतल्लक हैं। जाके अखबार खोल के देख लो, अल हकम अखबार। जिसके पास ना हो मौलवी नईम से ले ले अखबार और ख़ुद खोल के देख लो। मिर्ज़ा साहब ने यही लिखा हुआ है कि ये इल्हाम कफन में लपेटा हुआ और इन्नल मनाया ला ततीश सहामहा, मालूम नहीं कि ये इल्हामात किसके मुतल्लक हैं। अबुल फा कहते हैं मिर्ज़ाइयों, अल्लाह हज़रत के करिश्मे खूब गौर से देखो क्या फरमा रहे हैं। मज़कूरा बाला इबारत में 47 साल वाले इल्हाम की तशरीह तो ख़ुद मिर्ज़ा साहब ने आप ही कर दी है कि किसी तायब शख्स के हक़ से है, हक़ में है। बाकी दो की बाबत खुद इकरार है कि मालूम नहीं कि ये किसके हक़ में है। एक रह गया पीछे वेखे वो पट्टी चुकन होंगे। वो इल्हाम ये है कि इसने अच्छा होना ही नहीं था। सो इसका कहीं हवाला नहीं दिया कि किस ज़माने का और कब शाया किया था और इसका इशारा किस तरफ था। यानी ये इल्हाम मिर्ज़ा साहब ने कहाँ पर लिखा हुआ है, राइन अहमदिया से उठा लिया है, कापी इल्हामात से निकाल लिया है, चोले में से निकाल लिया, कहाँ से निकाले, ये मिर्ज़ा साहब ने हवाला नहीं दिया। एक ये इल्हाम है, इसने अच्छा होना ही नहीं, लेकिन इसका कोई रेफरेंस नहीं है कि इल्हाम कब हुआ, कहाँ लिखा हो, किस अखबार में लिखा हो। तो खुदा के लिए इतना तो सोचो कि एक तरफ तो मिर्ज़ा जी कहते हैं कि आज तक जिस कदर इल्हामात और मुबशरात हुए थे उनमें नाम ना था, लेकिन आज तो अल्लाह ताला ने खुद मौलवी अब्दुल करीम को दिखाकर साफ तौर पर बिशारत दी है। फिर साथ ही ये इल्हाम हुआ जो हकीकतुल वही में आप कहते हैं कि इसने अच्छा होना ही नहीं था, इसका तो कोई पता ही नहीं है कि ये किसके बारे में है, कहाँ था। तो क्या तुम समझते नहीं कि एक ही वाक़या के निस्बत दो मुतज़ाद इल्हाम क्या बतला रहे हैं। मालूम ना हो तो कुरान करीम का ये आम असूल देखो, गौर से सुन लो। लौ कान मिन इंद गैरिल्लाह लवजदू फीह इख्तिलाफन कसीरा। यानी अगर ये अल्लाह की तरफ से ना होता तो इसमें तुम कसीर इख्तलाफ पाते।
तो लग गया पता है कि ये इल्हाम अल्लाह की तरफ से नहीं है। मुतज़ाद इल्हाम कैसे हो सकते हैं? अबुल फा कहते हैं मिर्ज़ाई दोस्तों, आओ हम एक लतीफ़ तफसीर इन इल्हामों की तुमको सुनाएं, मगर खुदारा ज़रा दिल को कदूरात से साफ़ करके सुनना। इन्हीं इल्हामात की तफसीर ख़ुद मिर्ज़ा साहब ने की हुई है, तवज्जो से सुनना। ये 10 सितंबर 1905 का अल-हकम अखबार है। उसमें एडिटर कहता है अल-हकम वाला यकूब इरफानी कि मौलवी अब्दुल करीम की बीमारी का जिक्र करते हुए 9 सितंबर को मिर्ज़ा साहब ने कहा कि मुझे बहुत ही फ़िक्र था कि बाज़ इल्हामात इनमें मतवाहश थे। आज सुबह बहुत सोचने के बाद मेरे दिल में ये बात डाली गई कि बाज़ वक्त तरतीब के लिहाज से इल्हामात पहले या पीछे हो जाते हैं। चुनांचे इन इल्हामात की तरतीब अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ये डाली कि ऐसे इल्हामात जैसे इज़ा जा अफवाज वसम मिनस्समा और कफन में लपेटा गया और इन्नल मनाया ला ततीश सहामा, ये इस बात को ज़ाहिर करते हैं कि क़ज़ा व क़दर तो ऐसी ही थी, मगर अल्लाह ताला ने अपने ख़ास फ़ज़ल रहम से रद्द बला कर दिया। समझ गए ना? यानी अब मौलवी अब्दुल करीम बच गया, रद्द बला हो गया। 10 सितंबर सुबह की नमाज के वक्त ख्वाब देखी है। एक जगह एक हवेली है बहुत बड़ी, उसके आगे एक सफ़ेद चबूतरा है जिसकी कुर्सी बहुत बुलंद है। इस पर मौलवी अब्दुल करीम सफ़ेद कपड़े पहने हुए दरवाज़े पे बैठे हैं। उस जगह में 5-4 और दोस्त हैं जो हर वक्त इसी फ़िक्र में हैं। मैंने कहा मौलवी साहब, मैं आपको आपकी सेहत की मुबारकबाद देता हूँ। और फिर मैं रो पड़ा, मेरे साथ के दोस्त भी रो पड़े और मौलवी साहब भी रो पड़े। फिर मैंने कहा दुआ करो, और दुआ में 3 दफ़ा सूरत फातिहा पढ़ी। कहते हैं मिर्ज़ा साहब कि इस ख्वाब के तमाम अज्जा मौलवी साहब की सेहत की बिशारत देते हैं। सूरत फातिहा पढ़ने की ताबीर भी यही है कि इंसान कोई ऐसा अमर देखे जो उसको खुश करने वाला हो। और फरमाया कि जो अलहमद ख्वाब में पढ़ता है उसकी दुआ कबूल होती है। अब आपने देख लिया कि जिन इल्हामात को ख़ुद एक जगह बला तय्युन लिख कर मिर्ज़ा साहब दूसरी जगह उनकी तकदीर मुस्तरद बला चुके हैं, फिर किस कदर जुर्रत है कि इन्हीं इल्हामात को मौलवी अब्दुल करीम की मौत पर पेश करके अपने तमाम साबका नौशतों पर पानी फेरते हैं। खैर, ये तो हो गया इल्हामात का मामला। आखिरी एक बात रह गई है, और वही है कि मिर्ज़ा साहब के मुरीद कहा करते हैं कि मिर्ज़ा साहब की दुआ रद्द नहीं जाती, और इसको वो मिर्ज़ा साहब के मोजज़ात में अव्वल नंबर शुमार करते हैं। चुनांचे ज़मीमा तरियाकुल क़ुलूब में ख़ुद मिर्ज़ा साहब ने लिखा हो कि मुझे बारहा खुदा ताला मुखातब करके फ़रमा चुका है कि जब तू दुआ करे तो मैं तेरी सुनूँगा। अब सुने बात। एडिटर अल-हकम का यकूब इरफानी कहता है कि हज़रत खलीफातुल्लाह के लिए इस दिन से कि मौलवी अब्दुल करीम साहब पर अमल जराही किया गया, यानी वो अमल जराही ये होता है कि वो नाई आकर ना वो निस्तर लगाते थे, काटते थे जिस्म को और उसमें से खून निकालते थे, पछ लगाना जिसको बोलते हैं। यानी कि हजामा, हाँ, वो पछ लगाया मौलवी अब्दुल करीम पर। तो मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि उस दिन से रात का सोना करीबन हराम हो गया। बावस्फ़े के चोट लगने और बहुत सा खून निकल जाने की वजह से मिर्ज़ा साहब को तकलीफ़ थी और दौरान सर की बीमारी की शिकायत थी, लेकिन फिर भी मिर्ज़ा साहब सारी रात अल्लाह के हजूर मौलवी अब्दुल करीम के लिए दुआओं में लगे रहे।
ये हमदर्दी और इसार हर शख्स में नहीं हो सकता। खुदा ताला के बरगज़ीदा बंदों और मामूरों ही की ये शान है कि अपनी तकलीफ़ों को भी दूसरों के मुकाबले में भूल जाते हैं। ना सिर्फ भूल जाते हैं बल्कि मौत के करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन हाँ, उनके दिल में किसी बंदे के लिए ख़ास तौर पर इज़्तिराब और कलक का पैदा होना खुद इस बंदे की अज़मत और वक़्त को भी ज़ाहिर करता है। हज़रत अक़दस निसफ़ शब से आखिर शब तक दुआओं में मसरूफ़ रहे और इस इस्ना में मौलवी साहब ममदू के दरवाज़े पर आकर हाल भी पूछा। सारी दुनिया सोती थी मगर ये खुदा का जरी जागता था, अपने लिए नहीं, अपनी औलाद के लिए नहीं, अपने किसी ज़ाती मकसद के लिए नहीं, सिर्फ़ इसलिए कि ताकि रहीम व करीम मौला के हजूर अपने एक मुखलस की शिफा के लिए दुआ करे। फरमाया, मैंने हर चंद चाहा कि 2-4 मिनट के लिए सो जाऊं, मगर मैं जानता ही नहीं कि नींद कित्थे टुर गई है। ये बातें आपने एक रोज़ सुबह को बयान फरमाई। बाज़ खादमों ने अर्ज़ की कि हजूर इस वक्त जाकर आराम कर लें। फरमाया, ये अपने इख्तियार में तो नहीं, मैं कैसे आराम कर सकता जबकि मेरे दरवाज़े पर हाय हाय की आवाज़ आ रही है। मैं तो इस कलक और करब को जो मौलवी साहब को हुआ देख भी नहीं सकता, इसलिए मैं ऊपर नहीं गया। बल्कि एक जगह मैंने पढ़ा था कि मिर्ज़ा साहब ने उनकी रहायश चेंज करा दी थी। वो नीचे से हाय हाय की आवाज़ें आती थी ना मौलवी अब्दुल करीम सियालकोटी की, तो वो रहायश वो नीचे थे, ये ऊपर थे, तो वो कमरा जो है वो चेंज करा दिया उनका। फिर 30 सितंबर 1905 के अल-हकम अखबार में है कि मौलवी अब्दुल करीम के लिए जो दुआएं की जाती हैं, जब उनका खुला खुला इजहार होगा तो हमारी जमात की मार्फत और उम्मीद ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन हम बड़े अफसोस से कहते हैं कि जब इन दुआओं का नतीजा उलट निकला तो सारी मिर्ज़ाई जमात ने आंखें और कान बंद कर लिए और ऐसे सोए कि गोई मुर्दा अंध, यानी गोया कि कोई मुर्दा है। फिर वो कहते हैं कि मैं एडिटर अल-हकम का एक कॉल नकल करके उससे एक सवाल करना चाहता हूँ। वो कहता था, उसने लिखा था अखबार अल-हकम में कि ये अमर बिला मुबालगा है कि हज़रत मौलवी अब्दुल करीम का इस बीमारी से जानबर हो जाना एक अजीम शान निशान होगा जो सचमुच अहयाए मौता होगा, यानी मुर्दा ज़िंदा हो जाने वाली बात हो जाएगी। खुदा करे हम इसको बहुत जल्द देखें। इन दुआओं का असर तो जो हुआ तमाम पब्लिक ने देख लिया कि मौलवी अब्दुल करीम मर गया, अहयाए मौता की बजाय अमातत अहया हो गया। सवाल ये है कि इससे तुम्हारे ईमान में कोई तरक्की हुई है तो नज़ली हुई है? ओ यकूब इरफानी, ओ मरजाइयो, ओ सुनने वाला किधर गया नज़ीर? ओ ईमान वधिया कि घटिया तुहाडा? ऐ सुन के जिहड़े हवाले मैं तुहानूं पेश कीते ने, ना दुआ कबूल हुई, ना इल्हाम सच्चे साबित होए, बल्कि इल्हामां तो ही मुकर गए मिर्ज़ा साहब। जिहड़े इल्हामां ते ख्वाबां दा जिक्र कर करके बालां बनते रहे कि मौलवी अब्दुल करीम सियालकोटी के बारे अज तो ना दे के ना दस के अल्लाह ताला ने बिशारत देती है सेहतमंद, उन्होंने तो मुकर ही गए। हकीकतुल वही मौलाना सनाउल अमृतसरी नूं कोसन लगे ने कि अबू जहली मादा जोश मारन लग पिया इनू। मैं कदों आख्या सेहतमंद हो जाएगा? कदे भी नहीं मैं आख्या। हालांकि सारे जेड़े मैं तुहानूं इल्हामात सुनाए ने, ख्वाब सुनाए ने मिर्ज़ा साहब दे, ये सारे इसे काम वास्ते सन कि हुणे सेहतमंद होया तो हुणे सेहतमंद हो। लेकिन मैं लिख के देता हूँ, जिस बंदे के बारे में भी मिर्ज़ा साहब ने ये इल्हाम या ये ख्वाब पेश किया कि ये बंदा सेहतमंद हो जाएगा, वो बंदा नहीं बचा, वो मर गया। जिसके बारे में मिर्ज़ा साहब को इल्हाम हुआ था कब्र खोदो, वो हिंदू का बच्चा था, वो आया तो मिर्ज़ा साहब ने कहा, वो बीमार था तो उसका वालिद आया और कहने लगा मिर्ज़ा साहब दुआ करें मेरा बच्चा बच जाए। मिर्ज़ा साहब ने कहा इल्हाम हुआ कब्र खोदो, वो बेचारा मुंह लटका के पीछे चला गया। उसने कहा मेरा बच्चा नहीं बचना। कुछ दिनों के बाद आया, उसने कहा मेरा बच्चा तो सेहतमंद हो गया, खेल रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है।
बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। जिसके बारे में मिर्ज़ा साहब ने कहा ये सेहतमंद हो जाएगा वो मर गया, जिसके बारे में कहा ये कब्र खोदो इसके लिए, उसको कुछ नहीं हुआ। अपने लड़के मुबारक अहमद के बारे में कहा बुखार टूट गया, वो मर गया, नामे दिन कब्र में पड़ा हुआ था। हर चीज़ उल्टी निकली, हर बात झूठी निकली। अब मैंने वो नज़ीरे से पूछना था भाई मान वधिया के घटिया है, ये गल्लां सुन के मेरी बात ख़त्म होगी। अब माइक जिसने खोलना खोल के बात कर ली।